दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके हथेली में मेजर नेगेटिविटी इन पॉजिटिविटी की रिगार्डिंग पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक की रिगार्डिंग देखा जाए तो आपकी फिंगर पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसीज होती है, क्योंकि क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, ये सब कॉम्बिनेशन शॉर्ट फिंगर में इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज को पाने की लालसा या चाहत बहुत ज्यादा तीव्र होती है। इसीलिए आप जैसे जहां तक चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर अत्यधिक काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, और काफी स्ट्रांगली आपका जुपिटर फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ आपको धार्मिक आध्यात्मिक रुचि देने के साथ में काफी कृपालु और दयालु और माता पिता का सेवा करने का भाव बहुत ज्यादा देने वाला है। लिटिल फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट है, जिसके अतिरिक्त आप जैसे जहां तक सुन भले सबके लेते हैं लेकिन करते अपने खुद के मन की हैं, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर इंटेलिजेंसी और आईक्यू को इंडिकेट करता है। तो जितना लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है उसी के बिहाफ पर अधिकतर डिसीजन लेते हुए देखने को मिल जाते हैं, और ये कॉम्बिनेशन सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करने की आदत देता है। आप जैसे जहां तक वो होते हैं जो किसी के अतिरिक्त रहकर काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि अपने अतिरिक्त दूसरों को रख अच्छे से काम कराने की क्षमता इस तरीके के शॉर्ट फिंगर और इंडिपेंडेंट लिटिल फिंगर में देखने को मिलता है। इसीलिए आप जैसे जातक शाम दाम दंड भेद उपयोग कर अपना काम निकलवा सकने में, सफलता को अर्जित कर सकने में, उन्नति को प्राप्त कर सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं हम कि आपके अंदरूनी और बाहरी इन दोनों मंगल के क्षेत्र पर काफी ज्यादा चिंता की रेखा है, जो खासकर रोग, ऋण, शत्रु जैसे योगों को भी निर्मित करती है, और थोड़ा सा यहाँ पर उत्तेजित, आवेशी और बेचैन किस्म की प्रवृत्ति भी देती है। इन सब के बावजूद भी ये लिटिल फिंगर ने काफी अच्छे ढंग से अपने आप को संभाला है, जबकि इसकी लेंथ भी यहाँ पर शॉर्ट है, जो बचपन में स्टेज फेयर देती है। इन सब के बावजूद भी जो मार्केटिंग स्किल्स है या वर्क मैनेजमेंट है या जो बिजनेस लक है, आपके अपने दम के कारण से बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थंब के ऊपर में देख सकेंगे कि आपकी थोड़ी आड़ी रेखा यहाँ पर ज्यादा है, जो बहुत बार बेफिजुल की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति में फंसाता है। हालांकि तर्क वितर्क के द्वारा अंततः आपकी जीत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऊर्जाओं का व्यय बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी भी अपने आप को, आप जैसे जातकों को प्रूफ नहीं करना चाहिए, सीधे एक्शन लाइफ में ज्यादा लेना चाहिए। साथ में योग का साइन भी है, तो रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना या रिचुअल फॉलो करने से हैप्पीनेस आपके लाइफ में और पीसफुलनेस भी अच्छे से आता हुआ देखने को मिलेगा। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत की जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें हर चीज के बारे में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर तरह की परिस्थिति, माहौल को अपने अनुसार ढाल देना, नहीं तो ढल जाना, क्योंकि अल्टीमेटली आप जैसे जातकों का लाइफ में सबसे ज्यादा फोकस होता है आपका करियर और आपका फैमिली। इन दोनों को बैलेंस जो व्यक्ति करके चल पाते हैं तो पेपर एलिमेंट हैंड होता है, क्योंकि आप जैसे जातकों को अल्टीमेटली लाइफ में पीस चाहिए, बहुत बेस्ट करियर चाहिए, फैमिली की रिगार्डिंग सिक्योरिटीज चाहिए। ये बेसिक मोटिव यहाँ पर इस तरह के स्किन टेक्सचर में देखने को मिलता है। इसलिए हर चीज को प्रैक्टिकली और लॉजिकली समझने की आदत भी होती है। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करते हैं, अर्थात अपने अनुसार आगे बढ़ते हैं, जो लिटिल फिंगर में दिख भी रहा है, उतना ज्यादा समृद्धि, विकास या अपने अनुसार काम करा सकने की क्षमता देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा लेट लतीफी बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए समय पर काम करने की चाहत यहाँ पर होती है। प्रेशराइज सिचुएशन बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता, थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का नेचर भी यह दे देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जुपिटर के ऊपर में इस तरह की जो आड़ी रेखा है, ये बहुत ज्यादा अच्छे कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होती है, जिसे खासकर पुण्य रेखा और दीक्षा रेखा भी कहा जाता है। इस तरह की रेखा में जब माता पिता को अच्छा सेवा दिया जाता है, पितृ पूर्वजों के लिए काम किया जाता है, अर्थात समाज के लिए काम किया जाता है, तो काफी ज्यादा यह यहाँ पुण्य को अर्जित करवाकर उसका उपयोग बच्चे के द्वारा कराती है। इसलिए बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की इस तरह की रेखा के द्वारा आती है। इस कॉम्बिनेशन में जब जब आपके जीवन में किसी भी तरह का विघ्न हो, और उस विघ्न को हटाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान कर लें या फिर यात्रा भी कर लें, आपको मनवांछित फल मिलेगा। जितना हो सके इस स्थिति में देने का भाव ही रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर का साइन मजबूत हो जाता है, वैसे ही पूरे के पूरे लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो या तमाम तरह का मटेरियलिज्म हो या फैमिली कंडीशन हो या सोशल स्टेटस हो, सब में सिक्योरिटी डेफिनेटली आता है, क्योंकि ये स्क्वायर का साइन काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लाइफ में क्रिएट करता है अपनी योग्यता के कारण। इसलिए आप जैसे जहां तक अपने ज्ञान के उपयोग के कारण दूसरों को अच्छे एडवाइजेस, सजेशंस भी दे पाते हैं।
और इस कॉम्बिनेशन में जितने ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए अग्रसर होते जाएं, उतना ज्यादा ये जुपिटर खुशी, सुकून, शांति के अनुभव देते चले जाते हैं। शनि के दृष्टिकोण पे इस तरह की आड़ी रेखा हमेशा मल्टीपल एफर्ट्स के बाद ही काम बनवाती है। आपके किसी भी एक काम में परफेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में रुक रुक करके, थोड़ी लेट लतीफी या बाधाओं को झेल करके काम होते हुए देखने को मिलता है। इसके पीछे है शनि का वक्री होना और शनि का यहाँ पर दुष्परिणाम देना। ये तिल के कारण भी होता है, क्योंकि ये तिल यहाँ पर पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करता है, जिसका अगर उपाय नहीं किया गया तो जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां आप जैसे जातक जरूर देख पाते हैं, लेकिन वहां टिकना थोड़ा सा मुश्किल इस तिल के कारण से होता है, क्योंकि यह तिल अभाग्य को बतलाता है और इसमें हमेशा इच्छा के विपरीत ही कार्य होते हुए देखने को मिलता है। अब जैसे याड़ी रेखा बहुत ज्यादा मूड स्विंग भी देती है, बहुत ज्यादा चिंतन मनन भी कराती है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि एकदम से किसी विषय को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ता है और फिर तुरंत खत्म भी होता है। तो इसलिए इस कंडीशन में मनोवांछित फल एक प्रयत्न प्रयास में मिलना मुश्किल होता है, और इसी कारण से आपके हथेली में भाग्य रेखा जो है वो बहुत बार रुक रुक करके चल रही है, जिसमें किसी भी तरह के कार्य की शुरुआत सरलता से हो तो जाएगी, लेकिन अंत होना, एक बार में संतुष्टि मिलना, एक बार में सुकून, ये सब चीजें काफी ज्यादा कमजोर है। तो इस स्थिति में आपको शनि का उपाय करने की सख्त जरूरत है, ताकि आपके पूरे के पूरे लाइफ में और खासकर आपके करियर में स्टेबिलिटी आ सके। अन्यथा इस तरह की लक लाइन में पैसा आता है, लेकिन कैसे जाता है वो भी यहाँ पर फिर समझ में नहीं आता है। तो जैसे ही इसकी स्थिति अच्छी यहाँ पर होने लगेगी, वैसे ही यहाँ पर आड़ी रेखा का प्रभाव खत्म होगा, जिसमें लेट लतीफी, रुकावट, बाधा और बहुत सारी चीजों में जो फंसने के योग होते हैं वो भी खत्म हो सकेंगे, और मछली का चिन्ह काफी मजबूती से यहाँ पर आ सकेगा, जो आपका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने में मदद कर देगा 55 एज और उसके बाद से। क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर फिश सिंबल है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़े स्तर पर नाम ख्याति पा सकते हैं। स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर बिल्कुल आपके सन एंड मरकरी के मिड में है, जिसमें मल्टीप्लिसिटी का काम होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग होना, मल्टी सिटीज का काम होना, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट होना। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आपकी इतनी सारी आड़ी रेखा अपने ही जो लोग हैं उनके द्वारा धोखा, मिसगाइड, मिसयूज जैसे कॉम्बिनेशन या नाम खराब होने जैसे कॉम्बिनेशन देता है। अब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक्चुअल में आप देखेंगे तो गर्डल ऑफ वीनस को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये जो आड़ी रेखा होती है शनि और सूर्य पे, ये बतलाती है कि इंडिपेंडेंट वर्क से काफी ज्यादा प्रोग्रेस होता है ऐसे जातकों के जीवन में। जॉब प्रोफेशन ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जातकों को नियम कायदे से नहीं चलना है, अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी और क्रिएटिविटी से चलना है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा हमें सैटर्न को और सन को बैलेंस करना होता है, तब जाकर के रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स, नेम, फेम और खासकर वेल्थ क्रिएशन और स्टेबिलिटी, ये सब चीजें लाइफ में आते हुए देखने को मिलता है। मरकरी पर इतनी सारी रेखा हमेशा मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल होते हैं, सपोर्ट करने का जिनका नेचर होता है, दूसरों को इजिली कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट कर पाते हैं, बिजनेस प्रॉपर लक होता है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी काफी अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। तो इस तरह की मल्टीपल लाइंस होती है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है, और अपनी क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी से काम निकलवाने की क्षमता भी देता है। ये सूर्य पे अगर थोड़ा आड़ी रेखा आपकी यहाँ पर कमजोर पड़ने लगी तो राजयोग निर्मित करेगा, और जहां सैटर्न के ऊपर ये आड़ी रेखा खत्म होती है या इसका असर एकदम मिटने लगता है, तो बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करके देगा आपको आपके क्षेत्र में। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग बिल्कुल शुरुआत से ही चल रही है, तो जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति, हठी अड़ियल किस्म की प्रवृत्ति आपकी शुरुआत से रही है। ये थोड़ा सा केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी देता है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी जो वर्तमान में ठीक लग रहा है वही करना चाहिए। इसीलिए आप जैसे जातकों को दबाना बहुत मुश्किल है। इस कॉम्बिनेशन में जो सोच लिया, ठान लिया, वो करके दिखाना है, और ये मस्तिष्क रेखा काफी मजबूती से और आगे बढ़ रही है। तो इस स्थिति में हमेशा विपरीत परिस्थिति का सामना हिम्मत से डट करके कर पाते हैं, विवेकवान होते हैं, और काफी अच्छे स्तर पर लाभ प्राप्त करने के योग आपके जीवन में 52 में और अराउंड 55 के बाद से तो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। इस तरह की ऊपर की तरफ निकलने वाली रेखा सभी तरह के कर्म, प्रयत्न, प्रयास, मानसिकता के द्वारा लाभ दिलाती है, जिसमें 52 और 55 का पीरियड जो है सबसे ज्यादा अच्छा है आपके जीवन में। अब ये जो मार्स होता है, ये आउटर मार्स हमारे बल बुद्धि को बतलाता है। इतनी सारी आड़ी रेखा हमें रोग, ऋण, शत्रु में फंसाती है, जिसमें एक बार लोन लेना शुरू किया तो लोन चलता ही चला जाता है। बेफिजूल के दुश्मन भी यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि आवेश एकदम से फूटता है।
तो इस स्थिति में आप जैसे जातकों को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि बल बुद्धि विद्या का उपयोग अच्छे से हो सके। इसका असर जब हार्ट लाइन के ऊपर इस तरीके से आता है तो बचपन में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन यानी टीनेज तक रहता है। उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और वीक बोन्स जैसी समस्या को ये कन्फर्म कर देता है। तो ये पक्ष थोड़ा सा आपको ठीक जो है करने की जरूरत है। बाकी आपके हथेली में गार्डियन एंजल लाइन काफी मजबूत स्थिति में है, इसलिए आपके जीवन में हमेशा एक अदृश्य शक्ति रही है जिसने बहुत बड़े बड़े संघर्ष, कष्ट, पीड़ा, अवसाद से आपको बचाया है। इस तरह की रेखाओं को राहु रेखा कहा जाता है, जो कि उम्र आपके जीवन में 23 से 25 में, 27 में और एक अराउंड 31 एंड 2 में। इस पीरियड में काफी ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग भी दिया है। इसके बाद में जाकर के अप्रोक्स आपको यहाँ पर देखेंगे तो काफी अच्छी 34 में और फिर उसके बाद में अराउंड आपका 43 एंड 4 में और फिर अब जाकर के वापिस से निकलने वाला है 52 के एज में। ये सब पीरियड अपने एफर्ट से आपने अच्छे सक्सेस को गेन किया है और 52 के बाद में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होना है। इस तरह के बायफोर्क जीवन रेखा का होना सीधे के सीधे यहाँ पर कार्य में बदलाव और खासकर बढ़ोतरी को बतलाता है। एक से अधिक कामों के द्वारा धनार्जन के योग भी हैं और हृदय रेखा आपकी पूरी जुपिटर के ऊपर गई हुई है, इसलिए खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा। दृश्य अदृश्य शक्ति और बहुत सारे लोगों के सहयोग के अतिरिक्त घर परिवार के लोगों का भी सहयोग आएगा और अगर फिश सिंबल मजबूत होता है तो मोक्ष मुक्ति जैसे कॉम्बिनेशन भी रहेंगे। गलत संगत आदत लोगों से दूरी बनाए रखना इस आड़ी रेखा के अतिरिक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसे विया लाइसविया कहा जाता है, जो किसी भी तरह का एडिक्शन इजिली दे सकता है। तो इस स्थिति में जैसे ही आपने अपने शक्तियों को, ऊर्जाओं के स्तर को बढ़ाया, वैसे ही रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति, बेचैनी, हड़बड़ी, जल्दबाजी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति, जितना भी मन विचलित होता है, बेफिजूल का डर, भय, चिंता आता है, ऐसा आना और फिर रुकना नहीं, ये सब कॉम्बिनेशन आपका ठीक यहाँ पर तुरंत होने वाला है क्योंकि 52 के बाद से लाइफ ने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लिए हैं। ट्रायंगल का साइन भी बना दिया है, तो बड़े स्तर पर काम का होना और घर का बनना, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलने वाला है। और लेफ्ट पाम में देख सकेंगे तो यहाँ पर भी लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ ही झुका है, तो ये ट्रैवलिंग जैसे कॉम्बिनेशन को, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस एंड सेटलमेंट को, एक समय पर अनेक काम करने और सभी जिम्मेदारियों को निभाने के योगों को, थोड़ा सा सीरियसनेस लेकिन काफी वर्कोहॉलिक देने के भाव जैसे योगों को बतला रहा है। सबसे अच्छा जोन आपके पाम में बार बार मरकरी है, इसलिए इस कंडीशन में जितना ज्यादा मंत्रा चैंटिंग आप करेंगे और जितना ज्यादा मार्केट से जुड़े रहेंगे, जितने कम्युनिकेशन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में धन का स्तर बढ़ेगा। जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश, बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर काम करने से बचिएगा। यहाँ पर हमेशा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। पैसा चाहे कितना ही क्यों ना हो लेकिन रुकने नहीं वाला है, इसलिए लगातार पैसा इन्वेस्ट करते रहना, कहीं ना कहीं फंसाए रखना बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस कंडीशन में चंद्रमा की स्थिति को हमें थोड़ा ठीक करना है, सूर्य की स्थिति को ठीक करना है, जिसका रेमेडी एंड सजेशन आपको भेजा जाएगा। तब जाके मनोवांछित फल मिलना और पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब चीजें आपके जीवन में और इवन पॉलिटिकल कनेक्शन भी होने के जो चांसेस है इस साइन के अतिरिक्त बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जो आने वाले 2 साल के अतिरिक्त देखने को मिल सकता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।